फिर से आप सभी का स्वागत है लुसेंट के सीरीज में, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत कर रहे थे। प्राचीन भारत का एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग जैन धर्म तक कवर किए हैं। अब हम लोग बौद्ध धर्म से शुरुआत करेंगे और 1 से 2 वीडियो में पूरे एंसेंट इंडिया को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको बार बार दोहराएंगे, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन नाम था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले ये आएंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इनके पिता का क्या नाम था, तो शुद्धोधन था। इनके माता का क्या नाम था, माया देवी। परंतु इनका लालन पोषण कौन करी है, इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किससे हुआ, यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का क्या नाम था, राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा था। कितने दृश्यों को देखा था, 4 दृश्यों को। सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक बीमार व्यक्ति, एक शव, चौथा एक खुशी सन्यासी को देखा था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण किसको कहा गया है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो सबसे पहले इनके गुरु कौन बनते हैं, अलार कलाम। और ये क्या चीज़ का शिक्षा देते हैं, सांख्य दर्शन का। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो कपिल। अलार कलाम इस तरह से सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कर्मापुत से शिक्षा ग्रहण की थी। तो राजगीर के रुद्र कर्मापुत इनके फिर आगे गुरु बनते हैं। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वस्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। कहाँ 5 साधक मिले थे, उरुवेला में। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागते हैं। 6 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं अर्थात 35 वर्ष। वैशाख की पूर्णिमा रहती है। निरंजना या फल्गु नदी, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा और वह स्थान बोधगया कहलाया। यानी ज्ञान जहाँ प्राप्ति हुआ उसको बोधगया कहा जाने लगा, क्योंकि वहाँ पे सिद्धार्थ जी का नाम हो जाता है बुद्ध। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ अर्थात ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा गया है, तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। गौतम बुद्ध के जन्म के क्या चीज़ का प्रतीक है, जन्म का प्रतीक क्या माना गया है, कमल एवं सांड। गृह त्याग को घोड़ा से दिखाया गया है। ज्ञान को पीपल अथवा बोधि वृक्ष से दिखाया गया है। निर्वाण को पदचिन्ह के द्वारा दिखाया गया है और मृत्यु को स्तूप के द्वारा दिखाया गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। वहीं महावीर स्वामी किस चीज़ में दिए थे, तो महावीर स्वामी प्राकृत में अपना उपदेश देते हैं, जबकि गौतम बुद्ध पाली में अपना उपदेश देते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे।
बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण किसको कहा गया है? तो गौतम बुद्ध के मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु इनकी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हो जाती है। कहाँ? कुशीनारा, उत्तर प्रदेश में। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया, यानी इनका मृत्यु कहाँ? मल गणराज्य में होता है। मल गणराज्य के कहाँ होता है? कुशीनारा में। ठीक है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। तो बुद्ध के जन्म मृत्यु की तिथि कहाँ से निश्चित किया गया है? चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख से। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, यानी इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था में ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत किन्होंने दिया है? बुद्ध ने दिया है, और ये उपनिषद में दिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक किनको कहा गया है? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया है, जबकि उपासक किन्हें कहा गया है? तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। 4 बौद्ध सभाएं आयोजित होती है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में होती है। स्थान राजगिरी, अध्यक्ष इसके महाकश्यप होते हैं। शासनकाल अजातशत्रु का रहता है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में होती है। ये कहाँ होती है? तो वैशाली में होती है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सब्बाकामी करते हैं। इस किसके शासनकाल में होता है? तो कालाशोक के शासनकाल में होता है। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में होती है। कनिष्क का काल रहता है। अध्यक्षता वसुमित्र या अशुघोष। वसुमित्र अध्यक्ष रहते हैं, जबकि अशुघोष उपाध्यक्ष रहते हैं। और कहाँ होता है? तो कुंडलवन, कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। तो बौद्ध धर्म 2 भाग में कब बटा है? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है? तो कुंडलवन, कश्मीर में। किनके अध्यक्षता में हुआ है? तो वसुमित्र के। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अशुघोष। शासनकाल किनका था? कनिष्क का। धार्मिक जुलूस के प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है? बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है एवं महापरिनिर्वाण। तीनों कब हुआ है? बैसाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा को। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। दुख के संबंध में 4 आर्य सत्य दिए हैं और दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। अर्थात इनका कहना है कि अगर आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करिएगा तो आपका जो इच्छा है, भव है, तृष्णा है, सब नष्ट हो जाएगा और आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना।
गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बौद्ध धर्म कैसा मार्ग अपनाता है, तो मध्यम मार्ग अपनाता है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर को नहीं मानता बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। यानी बुद्ध के विभिन्न जन्म का कहानी जातक कथा से प्राप्त होती है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है, लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में बना था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बना था, मथुरा कला, परंतु सर्वाधिक मूर्ति किस कला में बना है, तो गांधार शैली में। शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र नामक देवता से संबोधित किया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ है, तो लिंग पूजा का पहला वर्णन मत्स्य पुराण में है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई। तो शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है, 4 बताई गई। कौन कौन, पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। लकुलिस किसके संस्थापक थे, तो पाशुपत संप्रदाय के। पाशुपत संप्रदाय के कौन संस्थापक थे, लकुलिस, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है, भैरव है। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान से था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कपालिक संप्रदाय कहाँ से संबंधित है, तो श्रीशैल नामक स्थान से। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महावड़धर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया लिंगायत संप्रदाय किससे संबंधित है, तो शैव धर्म से। इन्हें जंगम भी कहा गया है। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नैनार संत जो है वो किससे संबंधित है, उस शैव धर्म से संबंधित है। नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है, 63 बताई गई है, जिसमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया है। चोल शासक राजा राम प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया था। चोल शासक राजा राज प्रथम ने प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर का करवाया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी एक साथ अंकन प्राप्त होता है। इससे क्या पता चलता है कि कुषाण काल में भी भगवान शिव की उपासना की जाती थी। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय मखली पुत्र गोसाल घोर अक्रियावादी संप्रदाय था, वो पूरन कश्यप के द्वारा संस्थापित था। यदृक्षावाद संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है, आचार्य अजीत। भौतिकवादी का पकुद कच्चायान, ये भौतिक दर्शन से संबंधित था। अनिश्चयवादी का संजय वेठलीपुत्र। वैष्णव धर्म, अब है क्या, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है।
वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। वृषण कबीले के थे और निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्योपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख कहाँ है? मत्स्य पुराण में। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कुरुमु, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के द्वारा ये लाया गया था संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद से संबंधित है, आनंद तीर्थ के द्वारा। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद है, वल्लभाचार्य के द्वारा। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत है, निम्बकाचार्य के द्वारा। पुनः प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। बरकरी एक संप्रदाय थी जिसके संस्थापक कौन थे? नामदेव थे। श्री वैष्णव संप्रदाय थे जिसके संस्थापक रामानुजाचार्य थे और इनसे संबंधित पुस्तक है ब्रह्मासूत्र। परमार्थ संप्रदाय, इनके संस्थापक रामदास हैं और 10 बोध इसकी पुस्तक है। राम भक्त रामानंद संस्थापक है। अध्यात्म रामायण इनका पुस्तक है। इस्लाम धर्म, अगला कौन है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ होता है? तो मक्का में होता है। और कब होता है? 570 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत अर्थात हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो हिजरी संवत की शुरुआत कब होती है? 24 सितंबर 622 से, जब हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन है। देवदूत ग्रेवियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो कुरान किस धर्म का ग्रंथ है? इस्लाम धर्म का। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 को ही इन्हें मदीना में दफनाया गया। इस प्रकार हजरत मोहम्मद का जन्म कब होता है? 570 ईस्वी। कहाँ? मक्का में। जबकि मृत्यु 632 ईस्वी मदीना में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा सिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। मुसलमान सुन्नी तथा सिया में बट गया। सुन्नी वे थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनी तथा कार्यों का विवरण है। सिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अली जो हजरत मोहम्मद के दामाद थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संबद्ध उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला ईरान में एक स्थान है, वहाँ पे कर दी गई। इन दोनों हत्या ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक बना रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया है। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व मनाया जाता है। अगला है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। इसकी प्रमुख ग्रंथ है, ईसाई धर्म की प्रमुख ग्रंथ कौन है? बाइबिल है। ईसा मसीह के जन्म कहाँ हुआ था? तो जेरूसलम के निकट बैथललेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलहेम में के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? एंडुस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटिवस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म की सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते वे है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईसा, ईश्वर पवित्र आत्मा। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? पारसी ग्रंथ है जो पारसी धर्म से संबंधित है।
इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुड़ को मानते थे। अहुड़ किस धर्म से संबंधित हो गए? तो पारसी धर्म से। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गृहब्रज अथवा राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे थे। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। तो अंग राज्य को किसने जीता था? बिंबिसार ने जीता था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो जीवक किसके राजवैद्य थे? बिंबिसार के। और किसके सेवा में भेजा गया था? महात्मा बुद्ध के। अवंती के राजा प्रदोत, उस समय अवंती के राजा कौन थे? राजा प्रदोत थे। जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय पर भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में शुश्रूषा के लिए भेजा था, सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये वैवाहिक नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किए। इसने कोसल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मद्र देश अर्थात आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो कहाँ कहाँ शादी की है? एक तो महाकोसला जो कि कोसल नरेश प्रसेनजित की बहन थी, एक वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से की है, और एक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से की है। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। क्वेश्चन पूछा जाता है कुनिक किनका नाम था? तो अजातशत्रु का। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार या वरसकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। इस तरह से अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा अपने पिता की हत्या करके, और इसी तरह अजातशत्रु का बेटा भी उसकी हत्या करके मगध की गद्दी पे बैठ गया। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। पाटलीग्राम की स्थापना कौन करा है? उदयन करा है। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश के अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली स्थापित किया। तो ये जो पाटलिपुत्रा है, जो अभी हम लोग पढ़े थे कि पाटलीग्राम की स्थापना कौन करते हैं? उदयन करते हैं। और शिशुनाग क्या करता है? तो पाटलिपुत्रा से हटा करके वैशाली में अपना राजधानी ले जाता है। तो सबसे पहले मगध का राजधानी कहाँ था? मगध का राजधानी सबसे पहले गिरिब्रज था। गिरिब्रज से क्या हुआ? तो गिरिब्रज से पाटलिपुत्रा हुआ। पाटलिपुत्रा से फिर क्या हुआ? तो पाटलिपुत्रा से हटा करके यहाँ वैशाली हो गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को कहाँ ले आता है? पाटलिपुत्रा ले आता है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। यही कौटिल्य की सहायता से किए थे। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था।
घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बनते हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र है। और ये अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो राजनीति पर आधारित है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से शादी की। युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। यानी काबुल, कांधार, हेरात और मकरान सेल्यूकस निकेटर ने किसको दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज ने किसकी रचना की है? तो इंडिका की रचना की है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। एप्पियानस ने सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का वर्णन किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार होते हैं। बिंदुसार जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अब आते हैं महान शासक अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो जिस समय अशोक अवंती के राज्यपाल थे, उसी समय वो फिर राजगद्दी पर बैठते हैं। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक, मास्की गुर्जरा ही नहीं, 4 अभिलेख हैं। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदगोलान, इन चारों अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में, अर्थात 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक होता है। 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग पर आक्रमण करते हैं। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी, और ये तोसली पर अधिकार कर लेते हैं। प्लिनी का कथन है, मिस्र का राजा फिलाडेल्फस अर्थात टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्रा में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था, जो कि अशोक के दरबार में आए थे। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। फिर डाइमेकस किनके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में। और डायनिसियस किसके दरबार में? तो अशोक के दरबार में आते हैं। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी। तो अशोक किस धर्म को माने? बौद्ध धर्म को माने। और इनको कौन दीक्षा दिया? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को माने? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को माने। वहीं बिंदुसार किसको माने? तो आजीवक संप्रदाय को माने। और वहीं फिर अशोक बौद्ध धर्म को मानते हैं। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़िया में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। ये 4 गुफा का क्या क्या नाम था? कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजे थे? श्रीलंका भेजे थे। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का
प्रयोग हुआ है। कौन कौन लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम कौन करते हैं? अशोक करते हैं। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ मिलता है? अफगानिस्तान में मिलता है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिलता है। वहीं शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिलता है। अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है। माफ कीजिएगा, अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में टिफेंथलर ने की थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने कराया, तो टिफेंथलर ने किया है। इसकी संख्या कितनी है? तो 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता कौन प्राप्त करता है? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख सबसे पहले पढ़ते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। तो अशोक के शिलालेख कितने थे? तो 14 शिलालेख थे। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख में राजकीय अधिकारी को यह आदेश दिया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेड़ी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। तो धम घोष का उल्लेख कहाँ मिलता है? चौथा शिलालेख में मिलता है। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। धर्म महामात्र की नियुक्ति 5वां शिलालेख में है। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण है। 7वां एवं 8वां शिलालेख में अशोक जो तीर्थ यात्रा की है उसका उल्लेख है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। किस अभिलेख में बताया गया है इनके द्वारा? तो 10वां शिलालेख में। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। सबसे अधिक बार यही पूछा गया कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? तो 13वां शिलालेख में। इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी विवरण 13वां शिलालेख में मिलता है। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, यह कथन 14वां शिलालेख में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के अभिलेख जो है उसमें शिलालेख मिला है, स्तंभ लेख मिला है, गुहा लेख मिला है। शिलालेख 14 थे, वहीं स्तंभ लेख 7 थे। तो 7वां स्तंभ लेख जो है वो किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में लिखा। पहला प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, यह अभिलेख भी पहले मेरठ में स्थित था, फिर बाद में फिरोज शाह इसको दिल्ली ले आते हैं। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में करीलायल ने। लौरिया अरेराज, यह भी चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। किस पे? लौरिया नंदनगढ़ पर। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमनदेही है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। रूमनदेही, इसी अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख जो अशोक का है उसमें अशोक बोलते हैं कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे कुना जो कि कंधार अभिलेख है, यह ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुए हैं। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति पूर्व इनके साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित को जो नियुक्ति होती थी उससे पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12 या 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। यानी अशोक के राज्य में या मौर्य वंश के राज्य में जो
उच्च अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा गया है। इन्हें महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 बताई गई है। अर्थशास्त्र में चार चर जासूस को कहा गया। जासूस को क्या कहा गया है? चर कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में हुआ था। विषय के प्रधान विषयपति होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके मुखिया ग्रामिक कहलाते थे। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मौर्य प्रांत टोटल 5 भागों में विभक्त था। सबसे पहले उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग, इसकी राजधानी तोसली। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी सुवर्णागिरी। पड़ासी या पूर्वी प्रांत, इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ जो उच्च अधिकारी होते थे, 18 तीर्थ का वर्णन है। इसे महामात्र भी कहा गया है। पहला मंत्री, जो प्रधानमंत्री होते थे। दूसरा पुरोहित, इनका क्या काम था? धर्म एवं दान विभाग का प्रधान ये थे। सेनापति, सैन्य विभाग के प्रधान थे। युवराज, जो राजा का पुत्र हुआ करते थे। द्वारिक, राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता, आय का संग्रह करता है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। समाहर्ता आय का संग्रह करता है, ये भी वर्तमान में भी जारी है। सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्टि, कमिश्नर को क्या कहा गया? प्रदेष्टि कहा गया है। पौर, नगर का कोतवाल। व्यवहारिक, प्रमुख न्यायाधीश। व्यवहारिक जो था ये प्रमुख न्यायाधीश था। नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक, उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद ये अध्यक्ष थे। दंडपाल, सेना का सामान एकत्रित करने वाला। दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। इसमें प्रमुख है व्यवहारिक, जो न्यायाधीश हुआ करते थे। प्रदेष्टि, जिनको कमिश्नर कहा गया है। समाहर्ता, जिनको आय का संग्रहकर्ता कहा गया है। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था, अर्थात जो कर नहीं देता था उसको उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। एग्रोनोमाई जो था वो मार्ग निर्माण अधिकारी था। मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा गया है? एग्रोनोमाई। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। मतलब इतनी बड़ी सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की। प्लूटार्क या जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में, अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। इसी में तो घनानंद को हराया था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। नायक किसको कहा गया है? जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? सेनापति कहलाता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समिति करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। गुप्तचर विभाग के प्रधान कौन थे? महामात्य सर्प। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था, जबकि चर भी कहा गया। चर किसको कहा गया है? जासूस को कहा गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। तो संचार वैसे गुप्तचर होते थे जो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, और संस्था वैसे गुप्तचर होते थे जो एक ही जगह पर रहकर कार्य करते थे। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। राजुक किसको कहा गया है? तो जो जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा गया है। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा गया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन वर्ग? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, यानी दासों का वर्णन मेगास्थनीज नहीं करते हैं। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। वैश्यावृत्ति का प्रचलन था और वैसे महिला को क्या कहा गया है? रूपा जीवा कहा गया है। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी।
मौर्य शासन टोटल 137 वर्ष तक चला है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं और पुष्यमित्र शुंग हत्या करके 185 ईसा पूर्व में मगध पर शुंग वंश की नींव डालते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य, जो मेगास्थनीज के द्वारा बताया गया है कि 6 समिति थी और प्रत्येक में 5 सदस्य हुआ करता था। वो 6 समिति कौन कौन थी? तो प्रथम उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था, दूसरा विदेशियों का देखरेख करता था, तीसरा जन्म मरण का विवरण रखता था, जो अभी भी वर्तमान में है। तीसरा जो था वो जन्म मरण का विवरण रखता था। चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। छठा बिक्री कर वसूल करना। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। प्रथम जल सेना की व्यवस्था करता था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिक की देखरेख करता था, चतुर्थ अश्वरोही का, पांचवा गज सेना का और छठा रथ सेना का। वह ब्राह्मण साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का खात्मा करते हैं पुष्यमित्र शुंग, और जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली यह ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। पतंजलि का महाभाष्य किस काल का है? तो शुंग काल का है। पतंजलि किसकी रचना की है? तो महाभाष्य का। भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। भरूच स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना करी। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा होते हैं। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित किया। देख लीजिए कहाँ कहाँ चेंज हो गया राजधानी। गिरिब्रज राजगिरी से पटना आया, पटना से वैशाली गया, वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र आया, पाटलिपुत्रा से फिर शुंग वंश इसको विदिशा ले जाते हैं, फिर विदिशा से सातवाहन वंश इसको प्रतिष्ठान लेके चले गए। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल एवं गुणाढ़ कौन थे? तो प्रसिद्ध साहित्यकार थे और किसके शासनकाल में ये रहे हैं? तो सातवाहन वंश के शासनकाल में। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ़ ने बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना की थी। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो सातवाहन शासकों के द्वारा। सातवाहन की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन का समाज मातृसत्तात्मक था। तो इससे पहले हम लोग सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक देखे थे। पुनः सातवाहन वंश के दौरान समाज जो है वो मातृसत्तात्मक हो जाता है। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ: कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं का निर्माण सब सातवाहन करवाता है। अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। भारत के यवन राज्य, सातवाहन के बाद यवन राज्य अब हम लोग देख लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम: सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर अंतिम में आएंगे कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया: डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेम्स, डेमिट्रियस, मिनेंडर, यूकेट्राइट्स, एंटी आल्किड्स तथा हार्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस ने किया था। सबसे पहले भारत पर आक्रमण कौन करते हैं? डेमिट्रियस करते हैं। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इनके शासनकाल को इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया।
हिंदी यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुए, जो 165 से 145 ईसा पूर्व में हुए। इनकी राजधानी साकाल, जो आधुनिक सियालकोट है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन, नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो मिनांडर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और दीक्षा कौन देता है? नागार्जुन। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। हिंदी यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन राजाओं का था। तो सिक्का के बारे में सबसे पहले हिंद यूनानी ही आते हैं जो भारत के शासक बनते हैं, जिनका क्रमवार विवरण मिलता है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। तो भारत में पहली बार सोने का सिक्का कब जारी होता है? तो हिंद यूनानियों के द्वारा जारी होता है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण। तो गांधार कला कहाँ से आता है हम लोग के पास? ये हिंद यूनानी शासकों के द्वारा ही। हिंद यूनानी के बाद कौन आक्रमण करते हैं? शक करते हैं। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी में पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा में मथुरा, चौथी शाखा में पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा में दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया था। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। तो शक जो है भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी करते हैं। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्ध सुदर्शन झील, जिसका निर्माण कौन करवाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य करवाए थे, उसका जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। तो गिरनार अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। रुद्रदामन का कौन अभिलेख है? गिरनार जूनागढ़ अभिलेख। इसके बाद हिंद यूनानी के बाद शक के बाद आते हैं पल्लव के बाद आते हैं कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखड़ी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस है। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कटफिसस। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क होते हैं। इनकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। जिस साल वो राजगद्दी पर बैठते हैं उसी साल वो एक संवत चलाते हैं, जिसे शक संवत कहते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में अभी भी इसे लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष था वसुमित्र करे थे। यानी चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में। किसके टाइम में हुआ? कनिष्क के टाइम में हुआ। अध्यक्षता कौन करते हैं? वसुमित्र। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इसी में 2 भाग में बट गया था, महायान और हीनयान। तो महायान संप्रदाय के अनुयायी कौन होते हैं? कनिष्क होते हैं। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। स्वर्ण मुद्राएं ये जारी करते हैं जिनकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से अधिक रही थी। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। चरक किसके राजवैद्य था? कनिष्क का था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविवाद सूत्र के रचनाकार कौन थे? वसुमित्र थे। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है? महाविवाद सूत्र के, जिसके रचयिता कौन है? वसुमित्र। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। बुद्ध चरित क्या है? तो बुद्ध चरित बौद्ध का रामायण कहा जाता है। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे।
भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक कौन है? माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले आइंस्टीन से पहले भी सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिए थे? नागार्जुन दिए थे अपना पुस्तक माध्यमिक सूत्र में। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। इसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ।